नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुंभ राशि वालों, 2025 में जो गोचर यानी ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो आप जानना चाहते होंगे। देखिए, आप हैं शनि प्रधान और ऊपर से चल रही है आपकी साढ़े साती। और साढ़े साती एक ऐसा समय होता है जिसने जो भी कर्म किया होता है उसका प्रतिफल इसी समय में मिलता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये साढ़े साती में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्यों सताया जा रहा है, धन के मामले में, रिलेशन के मामले में, हर जगह से तबाही फैल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह हर किसी के साथ नहीं होता है। आपकी अपनी कुंडली, आपके अपने जीवन, आपके अपने स्वभाव पर भी निर्धारित होता है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च के नहीं हैं, शनि के साथ कोई समस्या है तो दिक्कत है। या अगर आपने लंबे समय में झूठ बोला है, पाप किया है, गरीबों को सताया है, आपने बहुत ज़्यादा नशे में रहे हैं, आपने जीव जंतुओं को सताया है, तो शनि आपसे ये देखिए जो समय होता है, इसको मैं बदला लेना तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ वैसा ही होता है कि जो आपने किया है, शनि न्याय के देवता हैं। ऐसे ग्रह हैं जो न्याय करते हैं, जो किया होगा वही मिलेगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसी जन्म का मिलेगा, पिछले जन्मों के कर्मों का भी फल इस साढ़े साती में मिलता है। तो बहुत लोगों की साढ़े साती लगभग 90% तो खराब ही जाती है। अब आप स्वयं शनि प्रधान हैं और शनि प्रधान होने के बाद कुछ शनि का स्वभाव भी आपके अंदर आया है, ठीक है। गंभीरता आपके जीवन में, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है तभी कुछ आपको प्राप्त हो पा रहा है। हर कदम पर रुकावटें आ रही हैं। जो शनि देव है ना, उनकी अपनी स्वयं की चाल बहुत धीमी है। कहा जाता है कि शनि का एक पैर खराब है, तो एक पैर जिनका खराब होगा वो धीमी धीमी गति में ही चल पाएंगे। तो जब वो ऐसे चलते हैं तो उनका आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप शनै शनै मध्यम मध्यम धीरे धीरे चलते हैं। कोशिश करने के बाद भी काम बड़ी धीरे धीरे बनते हैं और कभी कभी तो बनते भी नहीं। तो आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा इतना संघर्ष मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है। तो हम किसी भी ग्रह में, किसी राशि में, किसी लगन में तभी जन्म लेते हैं हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। हम किसी भी नक्षत्र में किसी समय पर जन्म लेते हैं, जिससे हमारी अगले जीवन की कुंडली निर्धारित की जाती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप शनि प्रधान हैं तो सबसे पहले आप बिल्कुल भी झूठ ना बोलें, ठीक है। ये नहीं कहते कि हर चीज़ स्पष्ट बोल दें, इतना स्पष्टवादी भी ना बने, लेकिन कहीं जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि भाई इससे कुछ चीज़ें बन रही हैं तो थोड़ा बहुत बात अलग है। लेकिन बहुत लोग होते हैं हर टाइम झूठ बोलते रहना, फ्रॉड मारते रहना, बड़ी बड़ी बातें करते रहना, ये शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जीव जंतुओं को मारा जाता है, उनके प्राण जाते हैं, तो भी शनिदेव को पसंद नहीं आता, उनको अच्छा नहीं लगता। अगर आप बहुत नशे में रहते हैं, ऐसा नहीं थोड़े बहुत का मैटर नहीं है, लेकिन अगर आप नशे का जीवन जीते हैं तो वो भी शनिदेव को पसंद नहीं है। आप किसी गरीब को सताते हैं या लोगों को गालियां देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, वो शनिदेव को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आपके अंदर ये गड़बड़ियाँ नहीं हैं तो शनिदेव आपको साढ़े साती में परेशान नहीं करेंगे। बहुत लोगों को साढ़े साती में कुछ अचीवमेंट मिलता है। मेरा अपना ही उदाहरण दूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझसे कुछ गलतियां नहीं होती हैं, मैंने कोई पाप नहीं किए हैं, मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोले। हर किसी से हो जाता है, बचपन में होते हैं, जब हमें इतना ज्ञान नहीं होता तब हम झूठ बोलते रहते हैं बचपने में, ठीक है। तो क्या है कि मैं हूँ धनु राशि। अभी पिछले समय 2014-15 से साढ़े साती चल रही थी धनु राशि पर। तो मैंने देखा कि ठीक है, पर्सनल जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मेरी अपने जीवन में साढ़े साती में मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। बहुत कठिन समस्या आई, भोलेनाथ ने मेरा हाथ थाम लिया और शनिदेव ने कुछ संघर्ष करवाए। मैंने ध्यान, मेडिटेशन, योग सब में अपना जीवन समर्पित कर दिया और इतना ज्ञान मुझे मिला। और इसकी वजह से भी ही मैं आप लोगों को कुछ समझा पाती हूँ, बता पाती हूँ, रास्ता दिखा पाती हूँ, मार्गदर्शन कर पाती हूँ। क्योंकि पहले मेरा ही मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। ऐसा नहीं था कि ज्ञान नहीं था, ज्ञान बचपन से था, मुझे किताबें पढ़ने, ज्ञान प्राप्त करने का शौक़ था। लेकिन एक जो
असली ज्ञान होता है वो डिवाइन तय करते हैं, वो सीधे डायरेक्ट डाउनलोड होता है आपके अंदर। तो मुझे उन दिनों में बहुत कुछ दिया गया, इतनी लोगों से जोड़ा गया। मेरा जो चैनल था यूट्यूब चैनल वो काफ़ी हाइप पर चला गया, इतने लोग उससे जुड़ गए और डिवाइन की तरफ से कहा जाने लगा कि मैं लोगों को और ज़्यादा जागरूक करूं, उनकी मदद करूं, उनको आगे बढ़ाऊं। तो कुंभ राशि वालों, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ कि 7.5 में मुझे तो कुछ अच्छा मिला और बहुत सारे लोग मेरे पास कुंडली दिखाने आ रहे थे, परेशान थे। किसी की प्रॉपर्टी चला गया, किसी का धन चला गया, किसी के रिश्ते चले गए, बहुत चीज़ें ध्वस्त हो गई, कुछ बचा ही नहीं। तो जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। तो चलिए, काफ़ी कुछ समझाया मैंने। शनिदेव के लिए कुछ मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, लेकिन 7.5 में विशेषकर आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको ये ग्रह गोचर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, सूर्य का गोचर जो है मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करने से बुधादित्य योग बनेगा, क्योंकि बुध के साथ आ जाएंगे। सूर्य 14 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। कोई भी कुंडली हो उसकी जो कुंभ राशि है वहां पर ऐसा होगा। बुध का गोचर भी होगा। बुध देव 11 फरवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 27 फरवरी तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। बुध के कुंभ राशि में गोचर के से क्या होने वाला है? आपका कैरियर, आपका कारोबार बढ़ने वाला है, सफलता प्राप्त होने वाली है। और अगर आपकी कुंडली में बुध और अच्छा रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी और बिजनेस का ग्रह होता है, व्यापार का ग्रह होता है, बुद्धि का ग्रह होता है, वाणी का ग्रह होता है, तो अगर आप वाणी से जुड़े किसी काम में हैं, आप सिंगर हैं या आप कहीं बोलते हैं, किसी को लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, गाना गाते हैं, वाणी से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहा। शनि का गोचर, कुंभ राशि पर शनि की 7.5 तो चल ही रही है, जैसा अभी मैंने आपको बोला। तो शनि देव के सामने आप अगर सरसों के जो तेल होता है उसका दीपक जलाएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसा मैंने और उपाय आपको बताए वो सब भी करते रहिए, ठीक है। अगर आप गरीबों में जाकर उनको कुछ दान करते हैं, काले कपड़े, काला बिस्तर, काली उड़द की दाल अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि चालीसा या हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे बढ़िया बात, सारे ग्रहों का अगर आपको उपाय करना है, शिव जी की भक्ति में लीन हो जाइए। शिव जी को प्रतिदिन जल चढ़ाइए। अगर आप जो भी चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ाइए। देखिए, दूध चढ़ाने से क्या होता है, मन की शांति मिलती है, धन बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि दूध जो है वो चंद्रमा है। धन, मन और आपकी माता जी की सेहत भी अच्छी होती है। सेहत के मामले में जो आपका पूरा साल है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। मई के महीने में जब गोचर परिवर्तन होगा तो पेट से जुड़ी, लीवर से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। और ये पूरा साल जो है सबसे बढ़िया है एक मामले में, अगर आप बहुत लंबे समय से संतान सुख के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो ये पूरा समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब आगे और तरीके से आपको समझाऊंगी कि गुरु का गोचर भी कैसा रहेगा। तो 15 मई 2025 को जो गुरु हैं आपके चौथे भाव में थे तब तक, और गुरु अगर चौथे भाव में थे तब तक आपके लिए ऑलरेडी अच्छा हो रहा था। जिम्मेदारियां भी आपके जीवन में बढ़ रही थी, अचीवमेंट भी आपको देने के लिए गुरु वहाँ पर खड़े थे, क्योंकि ये सुख का भाव होता है, ये आपकी माता जी का भाव होता है। अगर आपकी माता का आशीर्वाद रहा तो जीवन में धन की कमी नहीं होती कभी, क्योंकि वो 4 नंबर की राशि होती है, ठीक है। चंद्रमा की राशि होती है, तो चंद्रमा का मतलब ही धन होता है, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया कि 15 मई 2025 को गुरु चौथे भाव में रहेंगे इतने दिनों तक। उसके बाद वहाँ से परिवर्तन करेंगे, उसके बाद ये जाएंगे आपके पंचम भाव में। लेकिन जब तक गुरु आपके चौथे भाव में रहेंगे, आपके सुख सुविधा में, आपके काम पहले बिगड़ रहे थे 1 साल, इस 1 साल में उन्होंने बहुत रिपेयरिंग का काम किया होगा, बहुत सारी समस्याओं को दूर किया होगा। गुरु क्या करते हैं कि मान लीजिए घर है, आपने कोई घर लिया और कुछ टाइम से वो बंद पड़ा है, वहाँ पर बड़ी समस्याएं चल रही हैं, और आप गए तो आपने सोचा अरे इसका तो बल्ब खराब है, इसको ठीक करना चाहिए, पंखे में थोड़ी धूल जमी है, इसको साफ़ कर देते हैं। आपके सोफे उसकी थोड़ी सफाई कर लेते हैं, कमरे को ठीक कर देते हैं, कोई अच्छा सा पौधा लाकर लगा देते हैं, तो आप उसमें एक पॉजिटिव परिवर्तन करते हैं।
और वही काम गुरु करते हैं। जब आपके जीवन में समस्याएं होती हैं और गुरु का गोचर आता है और एक अच्छे भाव में आता है, तो गुरु आपके चौथे भाव में थे। लेकिन ये समय 15 मई तक ही है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका लाभ ज़रूर उठा लीजिए, ठीक है। तो 15 मई के अंदर जो है गुरु आपके जीवन में रिपेयरिंग का काम करेंगे, शुभ काम करवाएंगे, अच्छे काम करवाएंगे। अगर मांगलिक चीज़ों में बड़ी रुकावटें आ रही थी तो उसमें भी गुरु ने अपना काम किया होगा। तो जब ये पंचम भाव में आएंगे 15 मई के बाद, ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारियां और पराक्रम बढ़ा देंगे, स्ट्रगल भी बढ़ेगा। आपके बहुत सारे काम अगर नहीं बन रहे थे तो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। कुछ काम नहीं बन पा रहे थे तो उसमें बाधाएं जो आ रही थी बार बार वो दूर होगा। अब देखिए, पंचम भाव तो ज्ञान का, संतान का और प्रेम का होता है। तो आपके जीवन में ज्ञान, नाम, प्रसिद्धि, पद, कुछ भी बढ़ने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। कहीं पर कर रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था, तो दूसरा अच्छा मिल जाएगा। तो ये आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, 12 नंबर यानी गुरु। तो ये गुरु जो हैं, जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो जीवन में काफ़ी अच्छा लेकर आएंगे, क्योंकि ये मीन राशि, और मीन राशि गुरु की होती है। तो ये लाभ कराएंगे जाते जाते, पंचम भाव में जब बैठेंगे। मतलब जब ये परिवर्तन कर रहे होंगे 15 मई को, तब भी ये लाभ देकर जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे तो भी आपके लिए गुरु यहाँ पर अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। जाते जाते कोई अच्छी न्यूज़ आपको दे के जाएंगे, आपके फायदे कराएंगे। 15 मई से पंचम भाव में आएंगे तो क्या है कि कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ये 1 साल तक रहेंगे आपके पंचम भाव में। और ये समय है, अगर आप चाहते थे, लंबे समय से समस्याएं चल रही थी, संतान की कामना करते थे, तो ये समय बिल्कुल उत्तम है। इस पूरे 1 साल में आप अभी से प्रयास कर लें, आपको गुड न्यूज़ मिल ही जाएगी और संतान की प्राप्ति आपको होगी। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के जीवन में भी तरक्की होगी। या अगर कोई वीडियो देख रहा है कुंभ राशि का और उसकी स्वयं की एज भी कम है, तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आएंगे। पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। तो पंचम में बैठ कर नवम भाव को देखते हैं, और नवम भाव क्या होता है? आपके लाभ का स्थान होता है, ठीक है। तो जो लोग कोई हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे थे, उच्च शिक्षा में जाने की कोशिश कर रहे थे, किसी बड़े पद के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए भी बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। गुरु 11 भाव को भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके अंदर एक ऊर्जा लेकर आएंगे, ऐसी ऊर्जा जो अपने लिए भी अच्छी हो और आप दूसरों की मदद भी करेंगे। आपके अंदर एक सहानुभूति आएगी, क्योंकि गुरु एक अच्छे ग्रह हैं, लोगों की मदद करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, ठीक है। और आपके अंदर स्वयं आपको परिवर्तन दिखाई देने लग जाएगा, दया भाव आएगा, आप लोगों के लिए कुछ करना शुरू करेंगे। आप धीरे धीरे करके आपके अंदर जितनी त्रुटियां थी, जितनी कमियां थी, जैसा मैंने कहा ना रिपेयरिंग वर्क, वैसा आप पंचम भाव में आने के बाद आप अपनी रिपेयरिंग करना चालू करेंगे। अपने व्यक्तित्व के अंदर जो भी कमियां थी, वाणी में गड़बड़ हो रहा था, कुछ और चीज़ें कर रहे थे, आप गलतियां कर रहे थे, इन दिनों में आपको अपनी गलतियों का, कमियों का एहसास होगा और आप उसमें सुधार भी करना चाहेंगे। आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। अब देखिए, राहु केतु का परिवर्तन आपके जीवन में, तो राहु आपके केंद्र में थे, लगन में, ठीक है, दूसरे भाव में जाएंगे। तो राहु देखिए 18 साल तक इनका गोचर होता है। तो राहु केतु यानी कि राहु फर्स्ट हाउस में जाएंगे, ये उल्टे होते हैं। ये द्वितीय भाव में थे तो वहां से ये पीछे चलते हैं, शनि राहु केतु पीछे चलते हैं, तो आपके लगन भाव में आ जाएंगे। तो एक ग्रह जो है, राहु आएगा आपके पहले भाव में, केतु आएंगे आपके 7वें भाव में। तो राहु थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी में होता है ना, सेटिस्फेक्शन ना मिलना। क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी, आप बहुत सारा काम करेंगे, भागेंगे, दिमाग फुल टाइम आपका चलेगा, काम करना चाहेंगे, लेकिन राहु आपके अंदर अधीरता और जल्दबाजी लेकर आएंगे, आपको शांत नहीं बैठने देंगे। कुछ भी करेंगे लगेगा नहीं नहीं अभी और करना है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा मुझे। तो राहु जल्दबाजी करवाएंगे आपसे। तो निर्णय के मामले में आपको बहुत सोच समझ कर चलना होगा।
तो कोई भी काम अगर करना है किसी से गाइडेंस लेके करें, कुंडली दिखाकर करें, किसी जानकारी से लेकर कर ही करें, और मन में शंकाएं ना रखें, क्योंकि राहु सबसे पहले डिसीजन नहीं लेने देते, शंका पैदा करते हैं मन में। आप मुझे ही चाहें तो दिखा सकते हैं, मैं कुंडली विश्लेषण करती हूँ, कुंडली मिलान करती हूँ, टैरो ट्रेडिंग करती हूँ। तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नाम विभा सिंह है, 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपसे संपर्क किया जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा, आप कुंडली दिखाकर ही कोई काम करें। केतु आपके 7वें भाव में आएंगे तो देखिए पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा शुरू हो जाएंगी। आप ज़बरदस्ती की शंकाएं रखेंगे अपने मन में, बिना बात के झगड़े शुरू हो जाएंगे। ठीक है, राहु केतु दोनों मिलकर गड़बड़ करेंगे फिर यहाँ पर। तो जो शंकाएं पैदा होंगी, तो कभी कभी ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर गड़बड़ कर रहा है, आप उसके ऊपर डाउट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का भ्रम आपने पाल के रखा है और रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो राहु कहीं आपके दिमाग को तेज, चतुर, चालाक भी बनाता है, बड़े बड़े लोगों में जान पहचान कर आता है, लग्जरी लाइफ लेकर आता है, लेकिन कभी कभी गलत रास्तों पर भी ले जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो ये लव लाइफ में तो दोनों राहु केतु मिलकर दिक्कतें पैदा कर ही रहे हैं। ठीक है, और ये जो फर्स्ट हाउस में बैठा चंद्रमा आपकी जो पर्सनालिटी है उसको भी दूषित करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं शनि के गोचर पर। ठीक है, शनि कुंभ राशि से 2.5 साल बाद बाहर आएंगे। यानी कि क्या होगा इसका मतलब, आपकी जो 7.5 चल रही है, 30 मार्च से आपकी 7.5 तीसरे चरण में आ जाएगी, यानी अंतिम चरण 7.5 का। ठीक है, 30 मार्च को दूसरे भाव में शनि आ जाएंगे, तो आपका तीसरा चरण शुरू हो जाएगा 7.5 का। तो अगर इसके पहले, क्योंकि 7.5 का दूसरा चरण होता है वो बहुत ही विकट ही होता है, बहुत सताने वाला होता है, बहुत परेशान करने वाला होता है, ना दिमाग सही, ना कुछ सही, ना शरीर सही, आप सही से चल ही नहीं पाते हैं। तो जब ये 30 मार्च का दिन आएगा, उसके बाद से आपके अंदर परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, बहुत सारी रुकावटें आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जो भी परेशानियां चल रही थी उसमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। डिसीजन लेने के मामले में आपका दिमाग खुलेगा, आप सही से डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, मजबूती आएगी आपके अंदर। अगर आप तनाव में, डिप्रेशन में जी रहे थे, कभी कभी एकदम दिमाग खराब हो जाता था कि इससे तो अच्छा मर जाना भला है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, रास्ते नहीं दिखाई दे रहे थे, तो आप उस तनाव से बाहर आना शुरू होंगे, डिप्रेशन से दूर होना शुरू होंगे। ठीक है, 30 मार्च को जैसा मैंने कहा कि शनि जब दूसरे भाव में जाएंगे, तो जो भी समस्याएं हैं उनका तो निवारण करेंगे, लेकिन कुछ समस्याएं देंगे भी, जैसे कि सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं। आपको डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है कोई ना कोई। ठीक है, कान नाक से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, पेट से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। लेकिन देखिए दूसरा भाव जो है, शनिदेव दूसरे भाव में गए, तो दूसरा भाव जो होता है कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। तो परिवार से आपका लगाव इन दिनों में बढ़ने वाला है और अधिक। आप परिवार के लिए और अधिक कुछ करने के लिए, एफर्ट्स करने के लिए, कोशिश करने के लिए, उनकी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपको आंखों की भी कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं दे सकते हैं शनि। दूसरे भाव में शनि आपकी वाणी को थोड़ा कठोर कर सकते हैं। हो सकता है कोई भी बात बड़ी मीठे से ना बोले, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएं। ठीक है, आपकी वाणी थोड़ी ख़राब हो जाए। ख़राब तो नहीं कहूँगी कि आप गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन आप थोड़े कड़क भाषा में बात करने वाले, बड़ी प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। तो जो 7.5 का तीसरा चरण है, ये इस तरह का परिणाम देता है, लेकिन संघर्ष भी कराता है। कठिन संघर्ष करवाएगा, लेकिन फल अवश्य मिलेगा। जाते जाते शनिदेव आपको फल देकर जाएंगे। तो थोड़ा मीठा बोलने की कोशिश करें, थोड़ा ज्ञान ध्यान करें, शनिदेव की पूजा पाठ करें, शनिदेव के मंत्र का जाप करें, और सबसे पहले जितना आप गरीबों की मदद करेंगे और अपने अंदर की त्रुटियों को दूर करेंगे, उतना शनिदेव प्रसन्न होंगे।
तो ये पूरा ग्रह परिवर्तन बहुत सारा बदलाव लेकर आया है। तो शनिदेव के मंत्र का आप जाप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो बैठकर आप इस तरह सब दिन ना कर पाएँ तो शनिवार को आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि झूठ ना बोलें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सूर्य भगवान को जल दें, गायत्री मंत्र का पाठ भी करें आप, ठीक है। ड्रिंक वगैरह ना करें, मदिरा पान से थोड़ा दूर रहें। तो देखिए शुक्र के गोचर की तरफ आते हैं, तो शुक्र आपकी कुंडली में आप उच्च के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके जीवन में लग्जरी, सुख सुविधा सब कुछ बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते थे कि कार हो गया, ठीक है, लेने की कोशिश कर रहे थे, कोई भी गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ लेना चाहते थे, तो इस समय में आपका समय बन सकता है, संयोग बनेगा। कोई गोल्ड लेना चाहते हैं, कोई अच्छी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। शुक्र का काम होता है सुंदरता। आप अपने लिए महंगी चीज़ें ले सकते हैं, कुछ सुंदर पहनने की चीज़ें ले सकते हैं, या हो सकता है कि आप नया घर बनवाएं बड़ा सुंदर सा, या आपका घर पहले से है तो उस घर में बहुत सुंदर सा इंटीरियर करवाएं, आप खूबसूरत बनाएं अपने घर को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शुक्र भी आपके जीवन में करवा सकते हैं। तो देखिए इन सब ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो वर्ष है अच्छा बुरा दोनों परिणाम लेकर आया है। देखिए 7.5 चल रही तो समस्याएं थोड़ी बहुत रहेंगी, चुनौतियां रहेंगी, लेकिन अभी भी समय है। आप 7.5 के दूसरे चरण में हैं, सुधार कर लीजिए तो आपको तीसरे चरण में काफ़ी कुछ अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति विशेष से इस पूरे समय में ऐसा दिखाई दे रहा है कि शनिदेव बहुत भावनात्मक संबंध आपके जोड़ने वाले हैं, कोई संबंध बहुत गहरा बनने वाला है। और ये 30 जून 2027 को आपकी 7.5 से आपको मुक्ति मिलने वाली है। देखिए मई जून जुलाई दिसंबर महीना आपका अच्छा जा सकता है। मार्च अप्रैल और सितंबर ये थोड़ा सा परेशानियों भरा समय दिखाई देता है। तो ये जो साल है पुराने लोगों से आपको जोड़ने वाला है, पुराने मित्र मिल सकते हैं, घर परिवार से आपका लगाव बढ़ सकता है, लेकिन संघर्ष भी बढ़ेगा। ये संघर्ष के बाद आपको सफलता देने का वर्ष है। तो देखिए मैंने कोशिश की कि आपको एक संपूर्ण जानकारी दूं जिससे आप अपना रास्ता सही बना सकें, 7.5 की परेशानियों से बच सकें, ठीक है। और एक ग्रह गोचर के अनुसार एक 7.5 की समस्या आपकी दूर हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और उसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, आपकी अपनी कुंडली में गुरु कैसे हैं, राहु केतु कैसे हैं, बुध कैसे हैं, शुक्र कैसे हैं, या कोई भी ग्रह वो आपके जीवन में क्या देने वाले हैं, 7.5 का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा, वो सब जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। टैरोट रीडिंग में लव रीडिंग, कैरियर की रीडिंग, या कुछ भी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। नंबर आपको मैंने पहले भी दिया था, एक बार फिर दे देती हूँ, 9323135511। आप व्हाट्सएप कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। पॉजिटिव बने रहिए। संघर्ष तो जीवन का एक अंग है, आप योद्धा हैं, लड़ते रहिए और आपको इसका फल अवश्य अच्छा मिलेगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 7.5 में वैसा ही फल मिलता है जैसा आप करते हैं। अभी से अपने कर्मों में सुधार कर लीजिए और जाते जाते अगले जो 2.5 साल हैं आप कुछ अच्छा देकर जाएंगे। बहुत सारे तनाव से मुक्ति देकर जाएंगे, बहुत डिप्रेशन से मुक्ति देकर जाएंगे। 30 मार्च के बाद एक ऐसा समय आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि मैं और भी इस तरह के वीडियोस बनाती रहूँगी आपके जानकारी के लिए। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, शनि देव की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।